हाय बच्चों, मैं आप लोगों को आज क्लास 8 हिंदी मीडियम की साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को धातु और आधातु पढ़ाया था और उसी को मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका था धातुओं और आधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे। आपको क्या पढ़ा रहे थे? धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, क्या होता है? आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपको पता है लोहे में जंग लगता है, उस अभिक्रिया को आपको स्मरण करना है। क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु के दहन का क्रियाकलाप किया है। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि धातुओं के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो और मैग्नीशियम के रिबन के वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। आयरन यानी और प्लस ऑक्सीजन जब जल में घुलता है तो क्या बनता है? इस अभिक्रिया को पूरा करना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या बनता है? इस अभिक्रिया को पूरा करना है। जब जल के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है और उसके साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा कीजिए और उसे बहुत थोड़े जल से घोलिए। 1 चम्मच जंग को आपको इकट्ठा करना है, उसमें थोड़े ही जल में आपको घोलना है। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पात्रों से करिए। क्या आप विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? आपको उसको देखना है, वो अम्लीय विलयन है कि क्षारीय। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? हाँ, उसमें हरे कलर का जंग लगता है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। या पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसा कि लिखा गया है CuHO2, और कॉपर कार्बोनेट CO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया जो है वो लिखी गई है। कॉपर को जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और कॉपर कार्बोनेट अलग हो जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन से क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। यह जो कॉपर है इसको ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायुमंडल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। उसके बाद इसका क्या करते हैं? दहन करते हैं। दहन करना मतलब जलाना। उसके बाद जो उसकी राख होती है उसको जल में घोल देते हैं। फिर उसको लेकर के आपको परीक्षण करना है कि ये जो हमें प्राप्त हुआ ये अम्लीय है कि क्षारीय है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि लिटमस पेपर जो होता है अम्लीय जो होता है, लिटमस पेपर पर उसको डालने से वो लाल हो जाता है, जो क्षारीय होता है वो नीला हो जाता है।
विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तो वो क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आइए अब धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया का परीक्षण करते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा का उद्दरण चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। सल्फर को, मात्रा को सल्फर क्या करना है, चम्मच में लेना है और उसको गर्म करना है। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। किसी भी बोतल की धातु के ढक्कन ले सकते हैं, धातु का होना चाहिए। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपको ये चित्र में दिखाया गया है कैसा करना है। अब जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। जब वो जलने लगे तो किसी जार या कांच के गिलास में ले जाना है। एक ढक्कन को ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना निकल सके, और उसको क्या करना है, ढक्कन से उसको ढक देना है। क्यों ढकना है, जिससे जो उसके अंदर गैस बन रही है वो बाहर ना निकल सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, और कुछ समय पश्चात क्या करना है, चम्मच को हटा लेना है। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वाष्प ढक दीजिए। अब गिलास में या जिसको में ये प्रक्रिया की है उसमें थोड़ा सा जल डाल करके ढक्कन को ढक देना है। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पात्रों से करिए। अब उसको हिला लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद इस विलयन जो मिलता है उसको लाल या नीले लिटमस पेपर पर करना है। जब लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, कब होता है, जब क्षारीय होता है, और नीला लाल हो जाता है जब अम्लीय होता है। अम्लों और क्षारों के धातु और आधातु से, अम्ल और क्षारों में धातु और आधातु, अम्ल और क्षार में कौन धातु होते हैं, कौन आधातु होते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन की अपक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम जल में डालते हैं तो उससे क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस जल सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। सामान्यतः आधातुओं में ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने क्लास 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारणी में लिखिए। उपस्थित धातु और आधातु की पहचान कीजिए। 7 ऑक्साइड बनता है, मतलब उसके साथ ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाता है उसको लिखना है। जल के साथ अपक्रिया, आइए देखते हैं धातु और आधातु किस प्रकार से जल से अपक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 4.5 शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाए। प्रदर्शन के समय विशिष्ट सावधानी रखी जाए कि सोडियम धातु के टुकड़े का आकार लगभग गेहूं के दाने के बराबर हो। इसे चिमटी द्वारा पकड़ना चाहिए। आपको सोडियम धातु के टुकड़े लेना है जो गेहूं के टुकड़े के समान हो, और इसको चिमटे से पकड़ना है, हाथ से नहीं पकड़ना है। अब एक 250 ml का बीकर, कांच का ग्लास लीजिए। इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा काटिए।
फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़ों में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। ये जो सोडियम होता है ये जल के साथ क्या करता है, धातु होता है सोडियम, ये जल के साथ अपक्रिया करता है। नमी, जहाँ पर नमी होती है उसके साथ अपक्रिया तुरंत करने लगता है। इसीलिए इसको क्या करना है, हाथ से नहीं पकड़ना है, चिमटे से पकड़ना है और इसको पोंछ करके अच्छे से सुखा करके रुई में लपेट करके रखा जाता है, जिससे वायुमंडल से नमी ना पहुंच जाए। उसके बाद अब उसको रुई में लपेट करके जो ग्लास, आधा ग्लास भरे हो, छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर सोडियम उस ग्लास के बीकर में डाल दीजिए। अब आपको देखना है क्या होता है। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें और जिसमें आप सोडियम के टुकड़े को डालना है, डाल करके आप वहां से दूर हट जाएं, वहां से देखिए। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छूइए। उसके बाद जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो उसके बाद बीकर को छूना है। जब अभिक्रिया बंद, आप क्या अनुभव करते हैं, क्या बीकर गर्म हो जाता है? विलयन का लाल और नीले लिटमस पात्रों से परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब आपको लाल या नीले लिटमस पेपर से आपको प्रयोग करना है कि ये जो विलयन बना ये अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। ये जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो उसका परीक्षण करना। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसे नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, वो जल से बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः आधात जल में अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः जो आधात होते हैं वो जल में अभिक्रिया नहीं करते। यद्यपि ये वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के आधातुओं को जल में रखा जाता है। जब वे आधातुएं वायु में क्या होते हैं, ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए जल में रखते हैं, पानी में रखते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय आधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। वायु में जब खुला रखा जाता है फास्फोरस को, ध्यान रहे, फास्फोरस को जब वायु में खुला रखा जाता है तो उसमें आग पकड़ लेता है, आग जलने लगती है। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं, फास्फोरस को वायुमंडलीय ऑक्सीजन संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। उसमें क्या हो, वायु में उसके साथ अभिक्रिया ना हो जाए इसलिए उसको जल में रखा जाता है। अब धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और इसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।